हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल के बारे में कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आप लोग का पूछ सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एनपीसी के बारे में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसे निकाला जाता है एनपीसी। उसका जो हम वीडियो पिछले वीडियो में बना चुके हैं, उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहाँ जाके जो है एनपीसी कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ आप लोग को बताया गया वो टॉपिक वीडियो में। आप लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे, परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक है आज हम लोग का। कौन सा टॉपिक है आज हम लोग का? परसेंटाइल। ठीक है, यदि एग्जाम में आप लोग को परसेंटाइल पूछ देता है कि परसेंटाइल एक आप लोग का फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दे देगा, उसमें क्लास इंटरवल दे देगा और बारंबारता दे देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे देगा। उसमें पूछेगा कि आप लोग जो है परसेंटाइल निकालें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाएंगे, परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग को एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये आप लोग का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें यदि आप आंसर निकाल देते हैं सूत्र के माध्यम से तो आप लोग जो है इसका पूरा का पूरा नंबर का लाभ उठाते हैं। ठीक है, इसमें हम सूत्र भी बताएंगे, कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है परसेंटाइल निकालने के लिए और कैसे निकालेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग जो इसमें उदाहरण जो लिए हैं, जो डाटा लिए हैं, वो डाटा चेंज कर सकता है एग्जाम में, लेकिन उसका तरीका जो है वो सेम रहेगा कि निकालना कैसे है परसेंटाइल, वो सेम तरीका से हम लोग को निकालना है। हम लोग का डाटा चेंज करेगा एग्जामिनर डाटा चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी क्लास इंटरवल चेंज कर सकता है, बारंबारता चेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग को परसेंटाइल निकालने का तरीका जो है एग्जाम में सेम रहेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग मिस ना करें। इसलिए जो है, क्योंकि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है इस पर जो है आप लोग अच्छे से देखें, ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो और इसका जो है पूरा का पूरा नंबर उठा लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटाइल पे बात करेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम जो है अभी हो रहा है या चालू होने वाला भी है, तो इसलिए जो आप लोग के ये भी दृष्टि से ध्यान में रखते हुए जो है परसेंटाइल टॉपिक को लाया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा, फाइंड द परसेंटाइल P40 फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग को निकालना परसेंटाइल निकालना 40%। कितना परसेंट निकालना? 40% परसेंटाइल निकालना। किसका? फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का निकालना है। अब आप लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर परसेंटाइल अब 40% निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगर एग्जाम में परसेंटाइल अगर 30% मांग देगा तो उसमें क्या करेंगे, या फिर परसेंटाइल आप लोग का 50% मांगेगा तो उसमें क्या करेंगे। तो आप लोग घबराइए मत, हम यहाँ पे 40% लिए हैं, आप लोग को हम बता देंगे कि कहाँ पे 30% लेना है। जहाँ हम 40% लिए हैं वहाँ पे आप लोग को 30% या 50% या किसी भी परसेंटेज का आप लोग को परसेंटाइल मांगेगा तो वो आप लोग निकाल सकते हैं। परसेंटाइल जो निकाला जाता है ये किसी भी फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग 30% रहे या 50% या 40% रहे, किसी का भी आप लोग परसेंटाइल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं आगे। हम लोग सबसे पहले एग्जाम में जो आप लोग का दिया हुआ रहेगा, दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, याद रखना। एक दिया हुआ रहेगा क्लास इंटरवल और एक दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को हम लोग CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि CI यानी क्लास इंटरवल जो होता है वो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। हम लोग क्लास इंटरवल में जो डाटा लिए हैं वो लिए हैं, आपका देखिए यहाँ पे 10 से 15 लिए हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये हम जो है अपने मन से एक क्लास इंटरवल का डाटा लिए हैं जिसमें 5-5 का अंतर है। ठीक है, ये आप लोग का चेंज कर सकता है एग्जामिनर, 50 से 60, 60 से 70 या कुछ भी ले सकता है वो अपना क्लास इंटरवल। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे 15 रहेगा, यानी कि इस क्लास इंटरवल का ये अपर लिमिट अगर 15 है, यदि इस क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट 15 होना चाहिए, यानी यहाँ का जो डाटा है यहाँ पे सेम रहना चाहिए। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए, यहाँ 20 है तो यहाँ इसका 20 होना चाहिए, यानी इसका अगर 25 है अपर वाला तो इसका लोअर 25 होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। अब आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा कि यदि सर सेम नहीं रहता है तो उसको भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, उसको भी हम बता देते हैं। यदि आप लोग का इस टाइप से रहा, कुछ भी रह सकता है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं। 10 से आप लोग का रहा 14। ठीक है,
और यहाँ पे 15 से लेकर 19 रहा, ठीक है। 20 से लेकर 24 रहा, 25 से लेकर 29 रहा, ऐसे जो है आगे बढ़ते गया। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप लोग का 14 है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का 14 नहीं है, यहाँ पे 15 है। तो इसको सेम करना होगा, यानी यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे सेम करना होगा। बात को समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे भी 14 होना चाहिए। तो आप लोग चेंज कैसे करेंगे? तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 10 है इसमें 0.5 घटाना है, और यहाँ पे जो 14 है इसमें 0.5 बढ़ाना है। कैसे सर? तो देखिए 10 को आपको लोग लिखना है 9.5, यानी इसमें 0.5 घटाना है। अब 14 को लिखना है आपको 14.5। समझ में आ गया। देखिए फिर इसमें 0.5 घटाइएगा, किसमें? 15 में, तो यह बनेगा 14.5 बन गया ना, इसके बराबर बन गया। इसमें 0.5 बढ़ाना है, यानी कि 19.5 बढ़ जाएगा। अब फिर 20 में 0.5 घटाइएगा तो 19.5 बन जाएगा, और 24 में 0.5 बढ़ाइएगा तो 24.5 बन जाएगा। फिर 25 में 0.5 घटाइएगा तो 24.5 बन जाएगा, और 29 में 0.5 बढ़ाइएगा तो 29.5 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो 14.5 है, तो यहाँ पे भी आपका 14.5 बन गया। यहाँ पे 19.5 है तो यहाँ पे भी आपका 19.5 बन गया। इस तरह से आप लोग जो है, यदि आप लोग का यहाँ पे सेम नहीं रहता है तो इसको सेम बढ़ा दीजिएगा। कैसे? यहाँ 0.5 घटा दीजिएगा और यहाँ 0.5 बढ़ा दीजिएगा। कब? जब सेम ना रहे तब करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम सेम ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे 10 से 15 का जो बारंबारता 2 है, 15 से 20 का 2 है, 20 से 25 का 6 है, 25 से 30 का 7 है, 30 से 35 का 9 है, 35 से 40 का 5 है, 40 से 45 का 6 है, और 45 से 50 का 4 है, और 50 से 55 का 2 है। ये आपका जो है क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया हुआ है यहाँ वाला, ठीक है। चलिए और थोड़ा हम समझते हैं इसको अच्छे से। अब आप लोग को निकालना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको निकालना है तीसरा घर में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है। CF कैसे निकालिएगा? देखिए CF यहाँ पे निकालना है, तीसरा घर बनाना है। CF यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे? पहला बारंबारता को CF कहते हैं, यानी जो यहाँ पे 2 रहेगा वो यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। अब इस 2 को इस 2 से जोड़ना है। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इस 4 को 6 से जोड़ना है। 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 और 9 को जोड़ना है, 26 हो गया। 26 और 5 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 और 6 कितना हो गया? 37 हो गया। 37 और 4 कितना हो गया? 41। 41 और 2 कितना हो गया? 43। इस तरह से जो है आप फ्रीक्वेंसी का जो है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो है आप क्या कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का जो है आप क्या कर सकते हैं, ये CF निकाल सकते हैं। कैसे? पहला 2 लेके फिर इसमें जोड़ते हुए जाएंगे तो फिर जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, यानी CF निकाल लिए। CF आपको निकालना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना है। CF आपको निकालना होगा, CF दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको निकालना होगा। फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो 43 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितना इसको जोड़ने से जितना आएगा वो यहाँ का नंबर होगा। यहाँ पे अगर 43 होगा तो यहाँ पे भी 43 होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका सेम आ रहा तो आपका सही है CF, ठीक। चलिए आपका जो फॉर्मूला है परसेंटाइल का, ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला परसेंटाइल का L + NR/100 - CF/F × I। ये आपका जो है PF का यानी PR का जो फॉर्मूला है, परसेंटाइल ऑफ R लिए यहाँ पे, इन L + NR/100 - CF/F × I। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये परसेंटाइल का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे है क्या क्या। ये देखिए PR क्या है? PR है परसेंटाइल ऑफ वांटेड 40%, जितना मांगेगा उसका जो है ये निकालना पड़ता है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ PR लाइन, जो भी आपका PR लाइन निकला पकड़ा जाएगा 40% का, वो उसका लोअर लिमिट लेना है, अभी हम बता देंगे। CF क्या है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो है, यानी कि जो आपका लाइन होगा उससे नीचे वाला लेना है CF। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, और I क्या है? यानी क्लास इंटरवल का लेंथ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग को पहले निकालना NR/100। क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे
कि यहाँ पे हम लोग का है NR/100 है, ठीक है। तो NR/100 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अब आया आप लोग का, देखिए N क्या है, N है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, R क्या है 40%, जितना आपको निकालने बोलेगा उसका 40% निकालिएगा। फिर से हम दिखाते हैं कि N क्या है, N यहाँ पे आपका अभी हम निकाले ना N देखिए N यहाँ पे निकाले हैं, N देखिए N अभी यहाँ पे हम निकाले हैं। N कैसे निकालें, सब टोटल फ्रीक्वेंसी को यदि आप जोड़ देते हैं तो ये आपका N निकालेगा 43, यानी 43 का आपको जितना परसेंट मांगेगा, P अगर 40% मांग रहा है तो 40% निकालना है इसका, ठीक। अगर आपका 30% मांगेगा यानी P 30% मांगेगा तो 43 का 30% निकालना है, 43 का 30% निकालना है, समझ में आया। यानी जिसका आपको परसेंटाइल मांगेगा उसका जो है 43 निकालना है, उतना का परसेंटेज 43 निकालना है। यदि आपको 50% मांगता है, P 50% का मांगता है तो 43 का हम लोग 50% निकालेंगे, समझ में आया। अभी समझ में आ गया आप कि कहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिए हम यहाँ पे अभी निकाले हैं NR/100, यानी कि N क्या है मेरा 43, R क्या है यानी कि P 40% जो था, P 40% वही R है, यही R है, ठीक है। अब जो मांगेगा वही यहाँ पे लिख देना, अगर 30% मांगेगा तो 30 यहाँ पे लिखना, 50 मांगेगा तो 50% यहाँ लिखना होगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 17.2, इसको जो है 0 0 कट जाएगा, 17.2 जो है NR/100 आ गया, ठीक है। L क्या है 30, अब 17.2 कहाँ पे आता है वो देखते हैं। ये 17.2 समझ में आया, ये आप लोग का NR/100 निकल गया। अब 17.2 को जो है यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 17.2 जो है कहाँ पे आ रहा है। देखिए 17.2 CF की तरफ देखना है, CF में देखना है, ध्यान से देखिएगा। 17 यहाँ है, 0.2 यानी 17 से अधिक है तो आप लोग को ये वाला घर लेना है, ये वाला घर पकड़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, NR/100 का जो मान आएगा वो आपका बताएगा कि कौन सा घर हम लोग को पकड़ना है और वो कौन सा हम लोग को परसेंटाइल 40% पे निकालना है। ये पकड़ा गया, देखिए समझ में आ गया यहाँ पे, यानी 17.2 हम लोग का जो आया था, यानी 17 पॉइंट क्या आया था 2 आया था। 17.2 17 से अधिक है तो इस वाला घर को लेना है, समझ में आ गया। चलिए ये आपका L हो जाएगा लोअर लिमिट वाला, ये आपका F हो जाएगा और इसके नीचे वाला जो भी रहेगा वो आपका CF हो जाएगा, ठीक। और I जो हो जाएगा वो आपका I ऐसे निकालेंगे, 15 में से 10 को घटा देंगे तो वो 5 आप लोग का I निकल जाएगा। टोटल चीज़ बता दिए, वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। देखिए हम बोले L 30 लिए हैं, CF 17 लिए, उसके नीचे वाला लेंगे, F 9 लिए हैं उसी घर का, और I जो लेंगे वो 15 माइनस 10 यानी 5 लिए हैं, ठीक है। देखिए फिर से वहाँ पे मिला लीजिए आप लोग जब इसको लिख लेंगे तो आप लोग को कॉपी में अच्छा रहेगा। ये देखिए हम ये वाला CF लिए हैं क्योंकि इस लाइन के जो है ये जो हम लोग का अभी पकड़ाया था इससे जो है ये नीचे वाला एक लेना है, इससे एक कम वाला लेना है, ठीक है। और यह हो गया F, ये हो गया लोअर लिमिट वाला L लेना है, और यहाँ पे I निकालना कैसे, 15 माइनस 10 कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, जितना अंतर रहेगा वही I निकल जाता है। तो उसमें जो है हम लोग सूत्र में बैठा के जो है परसेंटाइल निकाल सकते हैं 40% का। तो देखिए ये सब हम निकल गया टोटल चीज़। अब इसमें बैठाइए सूत्र में PR का सूत्र था L प्लस NR/100 माइनस CF बट F इंटू I, इस सूत्र में बैठाइएगा तो P 30% नहीं, यहाँ पे सॉरी 40% होगा क्योंकि हम 40% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 30 L का मान कितना आया था 30 प्लस NR/100 का मान कितना आया था 17.2 माइनस CF का मान कितना है 17 बाई F का मान कितना है 9 गुना I का मान कितना है 5। इसको ठीक कीजिएगा, 17.2 से 17 क्या 0.2/9 इंटू 5/10, क्योंकि पॉइंट को रहा है तो नीचे में 10 आया। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 13 प्लस 1/9, 13 प्लस 0.11 आता है, 1/9 को भाग दिए, 13.11 जो है इसका क्या हुआ आंसर हुआ। P 40% का परसेंटाइल निकला कितना 13.11 निकला। उम्मीद करते हैं आप लोग को परसेंटाइल जो है ये वीडियो समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पूरे से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। कॉपी में इसको लिखते हुए चले, बार बार इसको देखें। आप लोग क्या करना है, P जो है 50% निकालिए, P 50% यानी परसेंटाइल और 50% इसी डाटा का निकाल के हमको आंसर बताइए कमेंट में कि कितना आ रहा है। सर
P50% का जो है परसेंटाइल निकालिए 50% इसी डाटा पे, ठीक है। और आप लोग कमेंट में इसको जो है निकाल के जो है इसको कमेंट में इसका आंसर बताइए, ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आपको जो है समझ में आ गया और आप लोग जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको जो है आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, बार बार इसको देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, है ना। इसको स्किप करके जो है बैक करके देखिए, तो आप लोग को एक एक चीज़ को समझ में आ जाएगा कहाँ से सर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को NR/100 निकालना है, NR/100 निकालना है। इसी से आप लोग को घर का पता चलेगा, जो भी आपका मान आएगा। अब 50% निकालना है, तो जैसे यहाँ पे 43, हम थोड़ा हिंस दे देते, 50/100 कर देना है। इसको सॉल्व करने में जितना आएगा वो आप लोग का जो है उस घर का लाइन पकड़ाएगा कि वो कौन सा घर है, ठीक है। उसके नीचे वाला CF के नीचे वाला CF लेंगे, उसका F लेंगे, फिर L लेंगे, फिर जो है I लेके जो है P50% हम लोग को निकाल के इसका आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।